हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, सही ज्ञान चाहे जहाँ कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। आप वीडियो पर क्लिक कर ही दिए हो तो वीडियो पूरा देखना। आज का वीडियो जो है गांधी जी के ऊपर है। गांधी जी को कौन नहीं जानता। इसे आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, जो आगे आने वाली परीक्षा में आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है जिसमें गांधी जी से 4 से 5 प्रश्न नहीं रहते हैं। दोस्तों, मैं आपके कीमती समय को बर्बाद नहीं करूंगा। इस चैनल पर कम समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। मैं मानता हूं कि मेरे पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड और लैपटॉप नहीं है। मैं मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूं। मोबाइल पर जो वीडियो 10 मिनट में ही पूरा हो जाता है, वही अगर डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँगा तो 1 से डेढ़ घंटा लगेगा। तो कम समय में ज़्यादा जानकारी लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गांधी योग। गांधी जी का जो है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ये तो सब लोग आप बच्चे से ही पढ़ते होंगे, लेकिन इसमें आगे बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और देखिए। उनके बचपन का नाम मेनियो, मोनिया या मोहन और मोहनदास भी कहा जाता था। यह इस पे प्रश्न बनता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। उनके पिताजी राजकोट और पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। मात्र 13 साल में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। गांधी जी के 4 बेटे थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। और महात्मा गांधी की शिक्षा देख लीजिए। महात्मा गांधी की शुरुआती शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में हुई थी, जहां से 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस विद्यालय का नाम बदलकर महात्मा गांधी विद्यालय कर दिया गया था। आगे की पढ़ाई के लिए गांधी जी ने भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। इससे इस बीपीएससी 66 बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न सेटर कहाँ से पूछेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए आप वो पूरा तथ्य जो है, पूरा जानकारी होना जरूरी है। लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट गए। 4 सितंबर 1888 को परिवार वालों के कहने पर उन्हें अपनी शेष पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। लंदन में 3 सालों तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री वकालत की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में वापस भारत आ गए। उन्होंने बम्बई में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। उसके बाद आपको पता है, उनका दक्षिण अफ्रीका दौरा 1893 से 1914-1915 में वो आए थे, 9 जनवरी 1915 को। उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जा रही है। 1893 का साल कभी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि इसी साल 2 महात्मा अलग अलग देशों में गए। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद शिकागो, अमेरिका में विश्व सर्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे और 1893 में ही गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका गए। विवेकानंद जी ने अमेरिका में भारत का नाम रोशन किया, तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में। ये आप सबको पता होगा। तो देखते हैं गांधी जी के विषय में। 1893 में गांधी जी सेठ दादा अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दक्षिण अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। वे पानी के जहाज से दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार डरबन पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर अंदर से विचलित हो गए। यही कारण रहा कि उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया। 7 जून 1893 को डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हुए, जिसमें गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। स्टेशन का नाम पीटर मारिसबर्ग, ये आपको सब लोगों को पता होगा। इस घटना जो है, घटना के पीछे कारण ये था कि गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया उनको जाना था एक केस की सुनवाई में। जब वो
पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पहुंचते हैं तो उनको कुछ अंग्रेज जो गोरे लोग थे उनको देख के बहुत चिढ़ते हैं और उनको थर्ड क्लास में जाने के लिए बोलते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि मैं खुद से आप नहीं जाऊंगा, आप चाहे मुझे ट्रेन से फेंक दीजिए लेकिन मैं खुद से नहीं जाऊंगा। वो गोरे लोग वहीं ट्रेन से उनको फेंक देते हैं, जिसके बाद ठंड भरी रात में रात भर गांधी जी उसी स्टेशन पर रहते हैं। वर्तमान में उस जगह पे पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पे गांधी जी का पुतला लगाया गया है। इसके अलावा जब गांधी जी दादा अब्दुल्ला के केस में जज के सामने पेश हुए तो उनकी पगड़ी पर सवाल उठाया गया। बहस के दौरान जज ने गांधी जी को पगड़ी उतारने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने जज के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी के साथ घटित इन सब घटनाओं ने गांधी जी को सत्याग्रह करने को मजबूर कर दिया। गांधी जी अपने जीवन के लगभग 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। इसलिए गांधी जी ने खुद कहा कि गांधी वॉज बोर्न इन इंडिया बट मेड इन साउथ अफ्रीका। ये गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि गांधी जन्म तो लिया है भारत में लेकिन बना है साउथ अफ्रीका में। अब आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका में क्या क्या उन्होंने काम किया था। 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद इंडियन ओपिनियन पत्रिका, यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसका पहला प्रकाशन 4 जून 1903 को दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। मनसुख लाल को इसका प्रथम संपादक बनाया गया था। गांधी जी का पहला आश्रम, इस पे बहुत बच्चे जो है एग्जाम में गलत करते हैं। पहला आश्रम जब भी रहे तो आपको साउथ अफ्रीका में ही लगाना है। 1904 में फिनिक्स आश्रम डरबन में खोले थे। अगर प्रश्न में ये रहे भारत का में पहला आश्रम गांधी जी का, तब आपका आंसर साबरमती आश्रम होगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, लेकिन अगर प्रश्न में रहे कि भारत में पहला सत्याग्रह तो चंपारण होगा, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। गांधी जी का सत्याग्रह का मतलब मैं आपको बता दूं, उनके सत्याग्रह का मतलब था सत्य प्लस आग्रह। सत्य के लिए आग्रह, यानी गांधी जी के अनुसार जिससे काम लेना है उसके हृदय में परिवर्तन लाना था। उसके लिए चाहे उपवास करो, भूख हड़ताल करते का सहारा लिए। उनका कहना था दुश्मन के लिए अपने मन में किसी प्रकार का घृणा मत पालो, नफरत मत पालो, उससे डरो मत, जिद्दी बनो। गांधी जी के अनुसार दुश्मन अगर एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो उनसे कहिए कि अगर मुझे मारने से आपका काम अगर सही हो जाए तो लीजिए दूसरे गाल पर भी मारिए। दुश्मन को अपनी गलती खुद लगेगी कि बेकार में इसको मार दिया। वह खुद लज्जित होगा और उसके हृदय में परिवर्तन लाएगा। यही गांधी जी का सिद्धांत था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आप लोग देख लिए, साउथ अफ्रीका में करते हैं। उन्होंने पहली बार 1906 में इस्तेमाल किया था। उसके बाद 1910 में टोलस्टॉय फर्म बनाया था, रूसी लेखक लियो टोलस्टॉय के नाम से। गांधी जी वैसे सभी रूसी लेखक को फॉलो करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लियो टोलस्टॉय से ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उनके विचार सत्य और अहिंसा की लड़ाई को अपने वो किताबों में लिखते थे, जिसका गांधी जी बहुत फॉलो करते थे। एक तरह से वो गांधी जी के गुरु ही थे। वैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन लियो टोलस्टॉय को ही बोला जाएगा तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी उनसे बहुत प्रभावित थे। एक रूसी लेखक थे जिनके विचारों से वो सहमत नहीं थे, उनका नाम कार्ल मार्क्स। उससे कभी वो गांधी जी प्रभावित नहीं हुए, हमेशा उनके विरुद्ध ही रहे। आगे देखते हैं गांधी जी का भारत में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तभी से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे।
इसमें सारे जो भी पॉइंट बताया गया सब परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम आश्रम साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। इसकी स्थापना 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर गांधी जी ने की थी। 1917 में इसे साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। तब से इसका नाम साबरमती आश्रम से ही जाना जाने लगा। इससे आप लोग इसलिए गलती करते हैं, ये भारत का पहला आश्रम था उनका। अगर भारत शब्द नहीं रहे तो आपको देना है फिनिक्स आश्रम, साउथ अफ्रीका। फिर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गए थे, जहाँ से उनका भाग्य बदल गया, क्योंकि वहीं पे जो थे चंपारण सत्याग्रह की नींव रखी गई थी। राजकुमार शुक्ल उसी राष्ट्रीय सभा लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। अब गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह को कौन नहीं जानता, अप्रैल 1917 में हुआ था, क्योंकि 3 कठिया पद्धति पे था। 3/20 यानी कि 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठे जो है नील की खेती करना जरूरी था। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलाए पर चंपारण गए थे। चंपारण की कहानी मैं आपको बता दूं, बहुत ही मज़ेदार है। जब मुरली भरवा गांव के निवासी, इनके गांव का भी नाम पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, राजकुमार शुक्ल का गांव मुरली भरवा अधिकतर बिहार के एग्जामों में पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। मुरली भरवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल, जो कि अनपढ़ आदमी थे, 3 कठिया प्रणाली से बहुत दुखी थे। उनको पता चलता है कि बाल गंगाधर तिलक जो है उस समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे। उनको पता चलता है कि बाल गंगाधर तिलक जो है लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में आने वाले हैं। तो राजकुमार शुक्ल अपने साथ एक पढ़े लिखे दोस्त संत रावत जी को लेकर लखनऊ जाते हैं। जाते तो हैं वो तिलक से मिलने, बाल गंगाधर तिलक से मिलने, जहाँ पर संत राउत के पहचान के बृज किशोर प्रसाद मिले। उनको 3 कठिया प्रणाली के बारे में बताकर बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे। बृज किशोर प्रसाद जी जो है राजकुमार शुक्ल को तिलक छोड़कर गांधी जी की तरफ इशारा करते हैं कि उनसे मिलिए, तब तुम्हारा काम शायद हो जाए। वे साउथ अफ्रीका से अभी 21-22 साल तक धूम मचाने के बाद अभी इंडिया है और ये बहुत बड़े वकील हैं। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और 3 कठिया प्रणाली के बारे में बताते हैं। गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया आने का और फिर गांधी जी चले गए। राजकुमार शुक्ल भी आ गए। राजकुमार शुक्ल इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार जानते हैं कैसा होता है। राजकुमार शुक्ल को पता चलता है कि गांधी जी कानपुर आ रहे हैं, तो वे कानपुर भी गए, लेकिन वहाँ भी गांधी जी आश्वासन देकर चले गए। बाद में राजकुमार शुक्ल जो है साबरमती आश्रम अहमदाबाद भी गए गांधी जी से मिलने। गांधी जी देखते पहचान गए। तब राजकुमार शुक्ल ने बहुत विनती की, हुजूर एक दिन के लिए तो कम से कम चलिए चंपारण, आप तो समय दे दीजिए, कोई निश्चित समय बता दीजिए आप कब आने वाले हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा। गांधी जी सोचे ये अनपढ़ मानेगा नहीं, फिर बोले 7 अप्रैल 1917 को कोलकाता में जाना है, वहाँ मैं तारीख बताऊंगा मैं कब आ रहा हूँ। लेकिन इंतजार राजकुमार शुक्ल को हो नहीं रहा था। राजकुमार शुक्ल 6 अप्रैल 1917 को कलकत्ता पहुँच गए, पहले ही गांधी जी का इंतजार करने लगे। 7 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी कोलकाता पहुँचे, तो यह देखकर कि राजकुमार शुक्ल पहले से ही आया हुआ है, गांधी जी बोले अब तो साथ ही चलेंगे, चलो। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुँचे। ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। पटना में राजेंद्र प्रसाद की पहचान राजकुमार शुक्ल से थी, तो राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को लेकर राजेंद्र बाबू के घर गए, पर राजेंद्र बाबू थे नहीं। फिर अगले दिन पटना से मुजफ्फरपुर होते मोतिहारी चंपारण जाना था। मुजफ्फरपुर में उनका धूमधाम से स्वागत हुआ, क्योंकि मीडिया में पूरा छाया हुआ था। गांधी जी बिहार में की धरती पर पहली बार कदम रखे थे, तो मीडिया में पूरा छाया था। मुजफ्फरपुर कॉलेज के प्राचार्य जबी कृपलानी ने गांधी जी का स्वागत किया।
तथा राजेंद्र प्रसाद को भी जब पता चला कि गांधी जी मेरे घर पर आए, रुके और मैं उनसे मिल नहीं पाया, राजेंद्र बाबू खबर भिजवाते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ। कि राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात गांधी जी से मुजफ्फरपुर में ही होती। इससे भी एग्जामों में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से सुनिए, सब बातें आपको याद हो जाएगी। कि राजकुमार शुक्ल बोले गांधी जी को कि आप यहीं पे रुकिए, मैं जाता हूँ चंपारण के कमिश्नर मार्कसेट से परमिशन लेकर आता हूँ। तब मार्कसेट को जब पता चलता है कि गांधी जी आ रहे हैं तो वो परमिशन नहीं देता। परमिशन नहीं मिलने के बाद भी 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह के साथ चंपारण पहुँचे। तो कमिश्नर मार्कसेट ने गांधी जी को बोला कि आप आ तो गए हैं, जैसे आए हैं वैसे चले जाइए, वरना आप पर मुकदमा चलेगा। फिर गांधी जी किसानों का दुख दर्द भी सुनते हैं, वो उसकी बात को नहीं सुनते, मार्कसेट की बात को अनसुना कर देते हैं और वो किसानों से गांधी जी मिलते हैं, उनका दुख दर्द जाहिर करते हैं। फिर अगले दिन 16 अप्रैल 1917 को कोर्ट में गांधी जी की पेशी होती है। कोर्ट के बाहर किसानों की भीड़ देखकर जो है जज भी उनको खुद जमानत दे देता, छोड़ देता कोर्ट के बाहर, क्योंकि गांधी जी के समर्थन में नारे लग रहे थे। बिना जमानत के ही गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। फिर गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड से मिले तथा तीन कठिया पद्धति के बारे में बताते हैं। एडवर्ड ने 4 व्यक्तियों की एक समूह बनाया उसकी छानबीन करने के लिए, उसमें गांधी जी को भी रखा। उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाती है। रिपोर्ट सौंपी जाने के बाद गांधी जी रिपोर्ट सौंपते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड ने 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। उसके बाद ही गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप जानते होंगे, गुरु जी भी कहा जाता है। गांधी जी भी उनको हमेशा गुरु जी ही कहते थे और गुरु जी रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा महात्मा गांधी को महात्मा यही नाम दिए थे। गांधी जी को महात्मा नाम कहाँ पड़ा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद दिया। तो दोस्तों, ये रहा आज का चैप्टर। इसके आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आगे का वीडियो भी देखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं ऐसे ही जीके जीएस की वीडियो लाता रहूँगा और करेंट अफेयर्स के भी आते रहेंगे। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लगातार देखें। धन्यवाद।